हाँ, जो हमें अच्छे दिन का जो सपना दिखाया था, हाँ वो अब लगता है वही अच्छे दिन थे, अभी अच्छे दिन नहीं है। हम किसानों के साथ हैं। मैंने बड़ा पोस्टर देखा अभी आते वक्त, यहाँ पे बहुत ही बड़ा चुन के पोस्टर। आने के लिए एजेंडा है वो क्या है, चुन के आने के लिए सब वो किसान को हाथ पकड़ते हैं, वो कुर्सी आने के बाद में किसान को सब भूल जाते हैं। ये 10 साल में भाव ही नहीं है ना, कपास को भी भाव नहीं है, बोंडोडी चले गई। और ये मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, शेतकरी के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं करता। क्या क्या आश्वासन दिए थे सरकार ने आपको, कुछ पूरे किए हैं? एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया है। पिछले कई सालों से हम देखते हैं महाराष्ट्र जो है वो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 पर रहा है, और उसमें विदर्भ रीजन जो है वो सबसे बड़ा आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि किसान यहाँ पर जो उत्पादन करते हैं उसका उचित भाव यहाँ पर नहीं मिलता। आज हम कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हैं, मेरे साथ कुछ किसान हैं जो बात करेंगे, उनसे जानेंगे 10 साल जो मोदी सरकार के 10 साल थे, क्या उनकी फसल को उचित दाम मिले, किसानों के आत्महत्या के क्या कारण है, कितना पैसा लगता है उनको पूरी खेती करने में और कितना उत्पन्न मिलता है। क्या कहेंगे आप, कितना मिला भाव, काय सांगाल? कम ही है हमारे का, माल का भाव ही नहीं देते पूरे। क्या है, जाना देना है, खर्चे ज़्यादा है, भाव कम है इधर। कैसा रहा 10 साल मोदी सरकार का? 10 साल आपके लिए कैसा रहा, कैसा महसूस किया आपने? मोदी सरकार ने योजनाएं दी है, किसान सम्मान योजना दी है, कुछ पैसे मिले, कुछ भाव मिला आपको? भाव नहीं मिला, पैसे दिए फक्त सिर्फ। क्या है, 500-2000 डालते हैं खेती के, पैसा पूरा कम नहीं होता ना। बस आप क्या पिकाते हो, क्या उगाया है खेती में, अभी खेती में? कपास है, चना है। यहाँ के लोग जो किसानों की आत्महत्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्यों? मतलब क्या रीज़न, क्या है, कारण क्या है उसके? उसका कर्जे बढ़ जा रही, कर्जेबाजी से मरता ना वो काश्तकार। इनको थोड़ा सा हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है, तो मैं मराठी में बोल के इनको आपको ट्रांसलेशन करता हूँ। ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो शेतकरी है या किसान है, उनको सबसे बड़ी समस्या जो है वो ऋण की है, यानी कर्जे की है। क्या लगाया था आपने? मैंने कपास लगाया था, चना था, सोयाबीन थी। ये 10 साल में भाव ही नहीं है ना, कपास को भी भाव नहीं है, बोंडोडी चले गई। और ये मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, शेतकरी के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं करता। लेकिन मोदी साहब तो बोलते हैं कि किसानों की सरकार है, किसानों के लिए बहुत अरे काम। कहाँ है किसानों की सरकार? सब कारखानदारों की और व्यापारी की सरकार है ये। विदर्भ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों की आत्महत्या है, क्या कारण है इसके बारे में, क्या कारण बोले तो हम कर्जे से डूब गए ना, अभी बोंडल गई, कपास को भाव नहीं है, अभी कपास भरा हुआ है जैसा का वैसा घर में। अभी 59 से 73 तक के कपास है। 3 साल के पहले 15,000 रुपये कपास बिका। हाँ, अभी कपास है, बीजेपी सरकार आने के बाद में कपास अभी 7300, 5900, 6,000 रुपये बिक रहा है। क्या आश्वासन दिए थे सरकार ने आपको, कुछ पूरे किए हैं? एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया है। 10 सालों में एक साल यहाँ पर और भी लोग हैं जो किसान हैं, वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कहना है, क्या कहेंगे आप, 10 साल किस तरह से देखते हैं? विदर्भ का जो रीजन है महाराष्ट्र का, वो सबसे सूखाग्रस्त में आता है और किसानों की आत्महत्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। शेतकऱ्याला सन्मान निधी दिला, म्हणजे वर्षाकाठी 6,000 रुपये देत आहे गव्हर्नमेंट. तर 6,000 रुपये देत आहे, तर 6,000 रुपये ते शेतकरी मागतले नाही त्यांना. 6,000 रुपये द्या बा आम्हाला म्हणून. शेतकरी मागत आहे का भाव द्या बा तुम्ही.
भाव देत नाही, MSP देत नाही, 6,000 रुपये देत आहे. एका कास्तकाराला कमीत कमी 18% GST पडते. 18% GST एक कमीत कमी 1 लाख, हाँ 1 लाख रुपए का वो. मैं थोड़ा सा इन्होंने जो मराठी बोला उसका ट्रांसलेशन करता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि जो सरकार किसान सम्मान निधि देती है वो हमको नहीं चाहिए. हमारे जो फसल में जो हम कपास उगाते हैं, रुई उगाते हैं या चना है, तूर है, उसका भाव हमें चाहिए. जो आप 6,000 रुपये देते हो वो नहीं चाहिए. MSP की गारंटी ये किसान मांगते हैं. किस तरह से देखते हैं आप 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट के जो शासन है उसने विदर्भ के रीजन के शेतकरियों को कुछ फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा तो नहीं, नुकसान ही हुआ है. क्योंकि जब कपास का भाव पिछले 1-2 साल में बढ़ा हुआ था, इस साल में कम हो गया. 6,000 6,500 तक बिका, अभी 7,000 बिक रहा है. क्योंकि काश्तकार का अभी माल अभी बेच दिया उन्होंने. अभी तक नहीं है काश्तकार के, अभी जो कपास है वो नहीं है, अभी ज़्यादा हो गया. और जो 6,000 रुपये दे रहे हैं, 6,000 रुपये नहीं चाहिए. क्योंकि 1 लाख का बीज खाद लेता साल भर में किसान साधारणतः. तो 1 लाख में 18% GST जाती. 18% GST जाती तो 18,000 रुपये 1 लाख में गया उसका. तो 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं हमको. तो उससे ज़्यादा तो हमसे ही ले रहे हैं काश्तकार से. आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से हो और क्या उगाया? मैं एक काश्तकारी हूँ और मेरा यहाँ पे अड़द का भी काम है. सबसे अहम बात यह है कि जैसा सरकार का धोरण है, जैसे कारखाने वाले, उत्पादक है, इंडस्ट्री है, जो भारत का पूरे वर्ल्ड को जो पालता है वो है किसान. क्योंकि उसके वजह से सब भारत में सबके पेट, सब रोज़गार उसकी वजह से मिलता है. उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है. जैसे सबके लिए पॉलिसी लगाया हुआ है ना. ट्रांसपोर्ट में पॉलिसी लगाया हुआ है, जो जितने भी कारखाने हैं उसके लिए पॉलिसी लगाया है. लेकिन वो जो काश्तकार, जो किसान माल उगाता है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं लगाया है. वो जब से बोता है तब से उसके ऊपर संकट आते हैं. बारिश में वो आता है, कोई जानवर उसका फसल का नुकसान करता है ना. अभी पिछले हफ्ते सरकार ने क्या करना चाहिए कि ये जो काश्तकार है, ये 5 एकड़ उसकी खेती है, उसका जो उसको खर्चा लगता है, उसका मार्केट तक आने तक जितना भी खर्चा लगा, उसको कुछ ना कुछ बचना चाहिए. ऐसे कुछ किसान है को मार्केट में रोते घर जाते हो, क्योंकि उनको बचता नहीं है. तो एक ही ऐसा किसान है जो घाटा नफ़ा सहन करके बेचारा फिर से उठता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से उठता है, फिर से खड़ा होता है. लेकिन उसके ऊपर सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए ये काश्तकार के लिए, कि जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड खाना खाता है. लेकिन सरकार तो बोलती है कि ये किसानों की सरकार है, हम किसानों के साथ हैं. मैंने बड़ा पोस्टर देखा अभी आते वक्त यहाँ पे, बहुत ही बड़ा चुन के आने के लिए एजेंडा है. वो क्या है, चुन के आने के लिए सब वो किसान को हाथ पकड़ते हैं. वो कुर्सी आने के बाद में किसान को सब भूल जाते हैं. सोयाबीन लगाया था, उस पर जो वायरस आ गया पूरा उजड़ गया वो. हाँ, हमने ये निकाला था, बीमा निकाला था, पिक बीमा. हाँ, उसका भी हमने, वो पिक बीमा तो आया ही नहीं. हाँ, वो ये करके गए, उसका क्या बोलते उसको, सर्वे. हर बार यहाँ पर जो विदर्भ के रीजन में सोयाबीन को भाव भी नहीं है. कब से जाके 44 से चालू है. हाँ, वो भी नहीं बढ़ा रहे. यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को. सोयाबीन तो इंपोर्ट कर रहे हैं. बाहर से लाई. इंपोर्ट थोड़ी करना है हमको. जब गरज लगेंगी तब करेंगे ना गवर्नमेंट. जब नहीं गरज है तो तभी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भाव तो गिरेगा ना. 10 साल पहले हमने एक सरकार चुनी थी, जो मोदी सरकार, जिसका एक बड़े बड़े बैनर्स देखते हैं, बड़े बड़े प्रचार होते हैं. उस सरकार के बारे में क्या ख्याल है? सही किया था या गलत किया था, क्या लगता है आपको? नहीं, सही भी किया था, लेकिन वो तब जाके हमको लगता था कुछ तो परिवर्तन आएगा, लेकिन वो वही है. जाके वही है हम. हाँ, जो हमें अच्छे दिन का जो सपना दिखाया था, हाँ, वो अब लगता है वही अच्छे दिन थे. अभी अच्छे दिन नहीं है. परिवर्तन उद्योगपति का आ गया. अभी जो 10 साल है ना, उद्योगपति का परिवर्तन हो गया, पर काश्तकार का नहीं हो गया. क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? अच्छे दिन आ गए? नहीं, अच्छे दिन कहाँ आ गए. पहले जो 14,000 में हमारे भाव थे, वो भी आज ही भाव है सोयाबीन की. और पहले क्या अच्छा था. ये तो अभी तो अच्छे दिन आई नहीं हमारी. क्या लगाया है खेती में आपने? सोयाबीन और गेहूँ. सोयाबीन का अभी कितना भाव है? सोयाबीन क्या 4200 तो बेचा हमने सोयाबीन. 2014 में भी बेचे, 4,000 रुपये बेचा था. अभी भी वही भाव है. ये 10 साल में वही भाव है, कुछ भी नहीं है.
तो ये थे अमरावती में जो कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति है। यहाँ पर आसपास के जो अमरावती ज़िले के जो किसान हैं वो अपना माल लाते हैं। यहाँ पर भारी तौर पर नाराज़गी है सरकार के ख़िलाफ़। इनके जो फसल के उचित दाम नहीं मिले, जो भी खाद है, रसायन है, उसके भाव बढ़ाई है, जीएसटी लगाया है। पिछले 10 सालों में जो काम किए सरकार से, उससे पूरी तरह से यहाँ के किसान नाराज़ है। अगर अगली बार ये सरकार चुनकर आती है तो किसानों के लिए ही काम करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर किसान बोल रहे हैं। क्योंकि 10 साल तो इन्होंने ये सरकार चुनकर दी थी, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, ऋण का मुद्दा है, फसल का मुद्दा है, भाव का मुद्दा है, वो यहाँ पर पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।